हेलो एवरीवन, रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इस चैप्टर का जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका आज लास्ट टॉपिक है। और टॉपिक का नाम लिखा हुआ है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम का नाम क्या है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आ जाता है कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो कि स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ कॉमन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर दिखाओ। तो आपको ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम समझा देता हूँ मैं आपको, समझने से ईजी रहता है, याद रखना। दो वायर है, दो वायर कहाँ से आती हैं? पोल से आती हैं। आपके घरों में, आपके घर का सर्किट है। डोमेस्टिक मतलब घर का, जो अपने आपके मेरे हम सब के घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कुछ ऐसा ही होता है। उसी का एक एग्जाम्पल है ये। पोल से दो लाइनें आई मीटर बॉक्स में, बाहर खंबे पर, आप सबके यहाँ पे इंडिया में खंबे पर लगे होते हैं मीटर बॉक्स, उसमें आती हैं दो वायर। एक मोटी काली वायर होती है, उसको छील लो, उसके अंदर दो वायर निकलती हैं। एक रेड कलर की इंसुलेशन होती है, एक ब्लैक कलर की इंसुलेशन होती है। वो पहले मीटर बॉक्स में आती हैं, फिर मीटर बॉक्स में नीचे से एंट्री लेती हैं और ऊपर से आपके घर में आ जाती हैं एमसीबी बॉक्स में। एमसीबी बॉक्स से आगे फिर आपके घर में फैल जाती है सारी जगह, उन्हीं वायरों को फैला दिया जाता है। ठीक है, तो देखो दो वायर होती हैं, एक रेड एक ब्लैक। रेड इंसुलेशन जिस पर रेड कवर चढ़ा होता है उसे कहते हैं लाइव वायर। ब्लैक इंसुलेशन वाली जिस पर ब्लैक कवर चढ़ा होता है उसे कहते हैं न्यूट्रल वायर। तो सबसे पहला पॉइंट तो बन गया क्या कि दो वायर होती हैं अपने पास। पहला पॉइंट क्या है? टू वायर्स। पहली क्या है? लाइव वायर, या फिर इसे पॉजिटिव वायर भी कहते हैं, या फिर इसे, अच्छा इनको ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। या फिर रेड इंसुलेशन। ठीक है। दूसरी होती है न्यूट्रल वायर, इसे नेगेटिव वायर भी कहते हैं। इस पर ब्लैक इंसुलेशन होती है। डन। ये पहला पॉइंट हो गया। स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है ऊपर। स्कीमेटिक डायग्राम में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का पहला पॉइंट है अपने पास कि दो तरह की वायर होती हैं, एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर। लाइव वायर पर रेड इंसुलेशन होती है, न्यूट्रल वायर पर ब्लैक इंसुलेशन होती है। ठीक है। लाइव वायर को पॉजिटिव वायर भी कहते हैं, न्यूट्रल वायर को नेगेटिव वायर भी कहते हैं। ओके, अब ये वायर पहुंची एमसीबी बॉक्स में। एमसीबी बॉक्स से देखो रेड वायर गई और इस वायर में से अलग अलग कनेक्शन, पहले स्विच का कनेक्शन, दूसरे स्विच का कनेक्शन, तीसरे स्विच का कनेक्शन, या इन्हें आप कोई इक्विपमेंट भी मान सकते हो, जैसे कि फ़ैन का कनेक्शन, लाइट का कनेक्शन, कोई कनेक्शन। अच्छा, ऐसी ब्लैक वायर भी गई जो कि सबके थ्रू आई। तो करंट ने कैसे फ्लो किया? रेड वायर से आया करंट, इस स्विच में गया, आपने इससे फ़ैन चला रखा था, फ़ैन चला, फ़ैन में से घूम के आया और ब्लैक से होते हुए बाहर निकल गया। ये हो गया कंप्लीट सर्किट। हम लोगों ने, आपने, हमने, हम सब ने अपनी छोटी क्लासेस में, जैसे कि 8th में 6th में ये पढ़ा है कि अगर एक सेल है, ये मान लो एक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल, पॉजिटिव नेगेटिव दो साइड होती है इसके पास। अगर आप इससे वायर जोड़ के एक बल्ब जोड़ते हो, मान लो ये बल्ब था, आप इस बल्ब को इससे लगाते हो इन वायरों से, तो ये कंप्लीट सर्किट बनता है। पॉजिटिव से करंट जाता है, बल्ब के अंदर जाएगा, बल्ब जलेगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ से गया, बल्ब को जलाया, यहाँ से बाहर आ गया और वापस बैटरी में। ये कंप्लीट सर्किट हुआ। अगर ये बीच में कहीं टूट जाए, जैसे मान लो यहाँ ब्रेक हो गया, तो ये बल्ब जलना बंद हो जाएगा क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया। यानी करंट का पूरा एक कंप्लीट सर्किट बनता है ना, तभी करंट काम करता है, तभी बल्ब जलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी पूरा एक कंप्लीट सर्किट बनता है। देखो रेड से आया करंट, इस इक्विपमेंट में गया, ये प्लग जैसा दिखाया हुआ है, इस प्लग में मान लो फैन लगा है, कुछ लगा है, और उसको चला के यहाँ से वापस निकलने का रास्ता होना चाहिए। अगर वापस निकलने का रास्ता नहीं है, टूट जाए, तो वो इक्विपमेंट नहीं चलेगा जो इस प्लग में लगा हुआ है। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया। ठीक है। ओके, अब ये दो वायर हैं, जैसे बैटरी पे लिखा होता है 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो ये 9 वोल्ट का मतलब क्या होता है कि इस एंड और इस एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट है। या जो ऊपर वायर लगाओगे और नीचे वायर लगाओगे, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट है। तो वैसे ही अपने घर में जो लाइट आती है उसके रेड इंसुलेशन वाले वायर में और ब्लैक इंसुलेशन वाले वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट का होता है। ये कहाँ से आता है? ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, अपनी गवर्नमेंट ने ये फिक्स किया हुआ है, इतना ही आएगा इंडियन हाउसेस में, इतना ही आएगा। चाइना में अलग वोल्टेज का आता है, अमेरिका में अलग वोल्टेज का आता है, इंडिया में 220 वोल्ट का आता है।
कितने कितने वोल्ट का किस देश में आता है वो सबका अपना अलग अलग है, अपने लिए ये है 220 वोल्ट। तो ये दूसरा पॉइंट है, इसको याद रखना। इन आवर कंट्री पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 220 वोल्ट का। इसलिए आपके फ़ैन, आपके बल्ब, आपके गीज़र, आपके एसी, आपका फ्रिज, जो भी चीज़ है, जो भी इक्विपमेंट आपके घर में है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट ही होगा। आप उनकी स्पेसिफिकेशंस पर पढ़ सकते हो। पहले जो पुराने 10 रुपये के बल्ब आते थे रेड कलर के जो जलते हैं, उनके ऊपर तो लिखा हुआ भी मिलता था 220 वोल्ट। ठीक है, ओके। अब तीसरी बात, दो तरह के प्लग होते हैं। ये देखो साइड में दिखा रहा हूँ मैं, छोटा और बड़ा। ये जो छोटे वाला प्लग है ये छोटी चीज़ें चलाता है, जैसे कि फ़ैन चला देगा, प्रेस चला देगा, या फिर कोई और छोटी मोटी चीज़ें चला देगा, फ़ोन वगैरह को चार्ज कर देगा। इसमें छोटे इक्विपमेंट लगते हैं क्योंकि इसमें जो करंट होता है ना वो 5 एम्पियर तक का ही फ्लो कर सकता है। इस 5 एम्पियर से ज़्यादा का अगर करंट फ्लो करेगा तो ये पिघल जाएगा। उतनी हीट ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता जितनी 5 एम्पियर वाला करंट रिलीज़ करेगा। अच्छा, ये बड़े वाला देखो, ये जो है इसमें बड़े इक्विपमेंट चलते हैं, जैसे कि गीज़र है, रॉड है आपकी पानी गर्म करने वाली, या हीटर है, वो चलता है। क्यों? क्योंकि ये 15 एम्पियर तक की रेटिंग का है। 15 एम्पियर यानी ज़्यादा करंट रेटिंग का है, ज़्यादा भारी इक्विपमेंट्स को चलाता है। ज़्यादा करंट आने पर जो ज़्यादा हीट जनरेट होती है उसे ये सहन कर सकता है। तो अपने घरों में दो तरह के सर्किट्स होते हैं। कैसे होते हैं? 2 सर्किट्स, 15 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। ठीक है, ओके। ये 3 पॉइंट हो गए अभी तक डोमेस्टिक सर्किट में। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इसको एक बार मिटा देता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, अपने पास पॉइंट लिखने के लिए जगह नहीं है। कौन सा? 4th पॉइंट। अच्छा, 4th पॉइंट क्या है कि जो ये कनेक्शन लगा और पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का आया, तो इसमें मैंने आपको ये समझाया था कि अगर मान लो ये कनेक्शन टूट जाता है तो ये नहीं चलेगा। तो क्या नेक्स्ट वाला भी नहीं चलेगा ये कनेक्शन टूटने के बाद? नहीं, ये वाला इक्विपमेंट तो बंद हो जाएगा, पर ये जो इक्विपमेंट है जो इस बोर्ड में लगा हुआ है वो चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका सर्किट कंप्लीट है। देखो, इसका सर्किट तो ब्रेक हो गया, करंट यहाँ से आया, यहाँ अंदर एंट्री ली, पर एग्जिट नहीं हो पाया, सर्किट ब्रेक हो गया। ठीक है, पर इसमें क्या हुआ, करंट ने एंट्री ली, एग्जिट भी ली, और गोल घूम के वापस चला गया। तो इसका सर्किट तो कंप्लीट है, इसका सर्किट भी कंप्लीट है। तो ये सर्किट टूट जाने से इन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चलते रहेंगे। और ऐसा होता भी है, हम फ़ैन बंद कर देते हैं तो लाइट जलती रहती है, लाइट बंद नहीं हो जाती। हमने फ़ैन बंद करने का मतलब क्या है? हमने कनेक्शन तोड़ दिया, सर्किट ब्रेक कर दिया, तभी तो फ़ैन बंद हुआ है, पर लाइट जल रही है क्योंकि उसका सर्किट पूरा है। तो इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। सीरीज़ में ऐसा नहीं होता। सीरीज़ में ऐसा होता है एक अगर बंद हो गया तो सारे बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीरीज़ का कनेक्शन कुछ ऐसा होता है। देखो देखो, ये रेड वायर है, मान लो ये करंट की वायर है, और ये इक्विपमेंट है अपने, पहला इक्विपमेंट, दूसरा, तीसरा। ये ऐसे लाइन में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से लाइन में जुड़े होते हैं। यहाँ से करंट एंट्री लेगा, फिर यहाँ से एग्जिट, फिर यहाँ से एग्जिट, और यहाँ से अपनी ब्लैक वायर एग्जिट लेगी। अब इसमें क्या है, पहले करंट इस इक्विपमेंट में जाएगा, इसको चलाएगा, फिर इसमें से निकलेगा, फिर इसको चलाएगा, फिर इसमें से निकलेगा, फिर इसको चलाएगा, और फिर यहाँ से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। अब देखो, मान लो अगर यहाँ मैं बंद कर दूँ तो अब करंट का सर्किट ब्रेक हो गया, करंट इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, पर बाहर नहीं निकल पाया, तो कोई भी नहीं चलेगा। जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक कोई नहीं चलेगा। पूरा कंप्लीट सर्किट होना चाहिए कि यहाँ ब्रेक होने की वजह से, मान लो यहाँ ब्रेक हो गया इन दोनों के बीच में, तो ये वाला भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये कोई सा भी नहीं चलेगा। यानी एक जगह ब्रेक हो गया तो फिर कोई सी भी नहीं चलेगा। इसका मतलब या तो तीनों साथ में चलेंगे या चलेंगे नहीं। सीरीज़ में ऐसा हो जाता है। ऊपर से सीरीज़ में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता रहता है। कुछ पोटेंशियल, कुछ एनर्जी ये खा लेगा, फिर बची हुई एनर्जी ये खा लेगा, फिर बची हुई एनर्जी ये खा लेगा। इससे आगे अगर और भी इक्विपमेंट होते तो उनके लिए एनर्जी ही नहीं बचती, पोटेंशियल खत्म हो जाता। पोटेंशियल क्या, एक तरह की एनर्जी है ना। तो इसलिए पैरेलल रखते हैं अपन लोग और सीरीज़ नहीं रखते। कैसे कनेक्शन रखते हैं? पैरेलल रखते हैं। घरों में पोटेंशियल डिफरेंस सभी इक्विपमेंट्स में सेम बना रहता है पैरेलल कनेक्शन होने पर, और एक का कनेक्शन बंद होने पर बाकी सारे चलते रहते हैं। इसलिए अपने घरों में कैसा कनेक्शन रखते हैं हम? पैरेलल कनेक्शन रखते हैं।
तो वो भी लिखना है। पैरेलल कनेक्शन, रीजन क्या है, वाई, पहला रीजन है सो दैट इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल इक्विपमेंट्स, या फिर अप्लायंसेस भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। दूसरा रीजन क्या है यहाँ, पहला पॉइंट ये है। दूसरा क्या है, इवन इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ऑल अदर कैन वर्क स्मूथली। ठीक है, तो ये फोर्थ के 2 पॉइंट थे, आप इनको छोटा 1 2 नाम दे सकते हो, छोटा 1 2। ठीक है, फोर्थ के ये पैरेलल कनेक्शन क्यों होता है, इन 2 कारणों से पैरेलल कनेक्शन होता है अपने घरों पे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, कि ये 2 वायर तो आपने समझ ली, ये ऊपर वाली वायर कहाँ जा रही है जो डॉटेड है। मैंने दोनों कलर मिक्स किए हैं, मैं इसको वाइट ग्रीन बनाना चाहता था पर ये ग्रीन बनी नहीं, पर आप समझ लो कि ये ग्रीन वायर है, ऊपर लिखा भी है मैंने, देखो ग्रीन वायर। ठीक है, ये ग्रीन वायर क्या होती है, ये ग्रीन वायर होती है अर्थिंग, इसे कहते हैं अर्थिंग। देखो अर्थ में जाके मिल रही है, अर्थिंग वायर लिखा भी है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, ये क्यों लगाई जाती है, ये एक तरह का सेफ्टी मेजर है। क्या है, सेफ्टी मैकेनिज्म, सेफ्टी मेजर। सेफ्टी कैसे, किस चीज़ से हमें सेव करता है, तब कभी जो मेटेलिक बॉडी वाले अपने इक्विपमेंट्स अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि फ्रिज है, जैसे कि गीज़र है, प्रेस है, या फिर और भी दूसरे अप्लायंसेस होते हैं, हीटर वगैरह जो मेटेलिक बॉडी के होते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है उन पर करंट लीक होता रहता है और फैल जाता है। कुछ अमाउंट ऑफ करंट जो एक्स्ट्रा आ जाता है वो लीक होकर उनकी मेटेलिक बॉडी पर फैल जाता है। फिर गलती से किसी दिन आप फ्रिज का दरवाज़ा खोलने जाओगे और आपको करंट लगेगा, आप किसी दिन कूलर को हाथ लगाओगे आपको करंट लगेगा। तो वो करंट ना लगे, वो लीक हुआ जो करंट है वो उस बॉडी से होते हुए बाहर चला जाए, उसके लिए हम ये ग्रीन वायर लगाते हैं ऊपर वाले प्लग में। ये देखो ये प्लग दिख रहा है, इसके ये ऊपर वाले पार्ट में लगाते हैं। अच्छा, ये ग्रीन वायर क्या काम करता है, जो मेटेलिक बॉडी पर एक्स्ट्रा चार्ज लीक होकर इकट्ठा हो गया है उसे ले जाकर अर्थ में ड्रॉप कर देता है, धरती में छोड़ के आ जाता है। जैसे ही एक्स्ट्रा करंट आएगा वो जाएगा बॉडी पे, बॉडी से जाएगा इस वायर में, इस वायर से जाएगा अर्थ में चला जाएगा। अब जब आप उसको हाथ लगाओगे तो आप सेफ रहोगे। ठीक है, अच्छा 2 तरह के सेफ्टी मैकेनिज्म होते हैं। पहला अर्थिंग लिख देते हैं यहाँ, अर्थिंग ये क्या काम आता है, सेफ्टी मैकेनिज्म है। टू सेव, सेफ्टी मैकेनिज्म है, और ये क्या करता है, इट कैरीज एक्स्ट्रा लीक्ड चार्ज टू अर्थ, extra leaked charge to earth and safeguards users from electric shock। ठीक है, सेफ्टी मैकेनिज्म है, इट कैरीज एक्स्ट्रा लीक्ड चार्ज टू अर्थ एंड सेफगार्ड्स यूजर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स। SHOCKS। ये टेढ़ा टेढ़ा हो गया नीचे होने की वजह से, लेकिन आप समझ पा रहे होगे। ओके, अब एक और सेफ्टी मैकेनिज्म आता है और वो आता है फ्यूज वायर। इसको हटा दूं, सिक्स्थ पॉइंट लिख देते हैं यहाँ, फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, जब कभी ओवरलोडिंग हो जाएगी। अब ओवरलोडिंग वर्ड आ गया, ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग होती है बहुत अधिक करंट का फ्लो हो जाना, ज़रूरत से अधिक, ज़रूरत से ज़्यादा करंट का फ्लो हो जाना। कभी कभी क्या होता है, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बहुत अधिक बिजली आ जाती है। ऐसे कहते हैं ना अपन लोग, बोले आज तो यार बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, होता है ना घरों पे, तेज़ बिजली आई है, कम आई है ना, डिम लाइट आई है, वो सब होता रहता है, फ्लैक्चुएट होते रहता है। तो मान लो किसी दिन बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पीछे से आ गई है। हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है ज़्यादा वोल्टेज की बिजली आ जाना, ज़्यादा वोल्ट की बिजली आ गई है पीछे से, तो क्या होगा, अपने जो इक्विपमेंट्स हैं वो उस बिजली को सहन नहीं कर पाएंगे, उस इलेक्ट्रिसिटी को सहन नहीं कर पाएंगे, और वो पिघल जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे या बर्न आउट हो जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए हमने ये फ्यूज़ लगाया होता है।
जब मान लो पीछे से बहुत ज़्यादा बिजली आएगी तो ये फ्यूज़ वायर यहाँ होता है एमसीबी बॉक्स में और ये पिघल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट की वजह से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी और ये मेल्ट हो जाएगा, और ये मेल्ट होने की वजह से सर्किट ब्रेक हो जाएगा और बाकी सारे अपने सारे इक्विपमेंट सेफ बच जाएंगे। ठीक है, ओवरलोडिंग की वजह से ये क्या है, टू इट्स अ सेफ्टी मैकेनिज्म टू safeguard equipments from burning out in case of overloading. अच्छा, अब ये ओवरलोडिंग या तो पीछे से आने से हुई, पीछे से बहुत ज़्यादा करंट आ गया, या क्या होता है शॉर्ट सर्किट की वजह से भी ओवरलोडिंग हो जाती है। अब शॉर्ट सर्किट क्या है, शॉर्ट सर्किट होता है ये जो लाइव वायर है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए इस न्यूट्रल वायर के, ये लाइव वायर क्या करे, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए न्यूट्रल वायर के, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग और लिख लो क्या होती है, when live wire comes in direct contact with neutral wire। जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा तो क्या होगा, जो 220 वोल्टेज किसी इक्विपमेंट को चलाने वाला था अब वो डायरेक्ट फ्लो कर रहा है, यहां से यहां डायरेक्ट फ्लो कर रहा है, शॉर्टकट हो गया ना, शॉर्ट सर्किटिंग। आना था इसके थ्रू होके, पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ एक फ़ैन लगाया, फ़ैन को घुमाएगा, फिर उसमें से निकल के यहाँ आना था, ऐसे आना था, पर क्या हुआ कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई। अब फ़ैन वैन कुछ बीच में आया नहीं, तो सारा का सारा 220 वोल्ट का पोटेंशियल डायरेक्ट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से बहुत हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा और ये दोनों वायर आपस में पिघल कर चिपक जाएंगे। पिघल क्यों जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी इतना करंट फ्लो करने से, और उसे शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, लाइव वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ न्यूट्रल वायर, ये शॉर्ट सर्किटिंग है। और शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से ओवरलोडिंग होती है, शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से ओवरलोडिंग होती है। ओवरलोडिंग का एक कारण तो ये है। ओवरलोडिंग का दूसरा कारण क्या है, ये ओवरलोडिंग के कारणों में लगा लो, ओवरलोडिंग का कारण है ये। दूसरा कारण क्या है ओवरलोडिंग का, मैनी इक्विपमेंट्स इन अ सिंगल प्लग। कभी कभी अपन लोग करते हैं ना, तार छीले प्रेस के उसी में घुसा दिए, उसी में पंखे की तार भी घुसा दिए, उसी में कूलर के तार भी घुसा दिए, एक ही में तार मिला मिला के घुसा दिए। तो वो छोटा सा एक जगह पे एक छोटा सा प्लग था और उसमें आपने इतने सारे इक्विपमेंट्स चला दिए, तो सभी ने करंट उसी में से निकाला, इतना हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हुई, वो पिघल गया। पिघलने की वजह से अंदर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कॉन्टैक्ट में आ गए, कॉन्टैक्ट में आ गए तो ओवरलोडिंग हो गई। ठीक है, तो ये था आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको इसमें ये डायग्राम याद करना है, ये 6 पॉइंट याद करने हैं। पहला पॉइंट था कि 2 वायर होते हैं, रेड और ब्लैक, रेड वाला लाइव होता है, ब्लैक वाला न्यूट्रल होता है। फिर था दूसरा पॉइंट, अपने देश में जो 220 वोल्टेज की सप्लाई आती है। फिर तीसरा था कि 2 सर्किट होते हैं, 5 एम्पियर और 15 एम्पियर। और फोर्थ था कि पैरेलल कनेक्शन होता है। क्यों होता है, ताकि इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे, या एक अप्लायंस अगर काम करना बंद कर दे तो बाकी सारे चलते रहें, उससे कोई फ़र्क ना पड़े। फिर 2 सेफ्टी मैकेनिज्म है, अर्थिंग और फ्यूज़। अर्थिंग बचाता है हमें शॉक लगने से, और फ्यूज़ बचाता है अपने इक्विपमेंट्स को ख़राब होने से। फ्यूज़ जब काम करता है तब ओवरलोडिंग का केस हो, अर्थिंग जब काम करती है जब अपने पास एक्स्ट्रा करंट लीक हो रहा हो। ठीक है, ओवरलोडिंग 2 तरीके से हो जाती है, शॉर्ट सर्किटिंग से या बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट एक ही प्लग में लगाने से। ये शॉर्टकट था और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।